बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 फरवरी पाकिस्तान में जुमेरात की शाम आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन, साइफर का तफसीली फैसला, इमरान खान को आखिरकार सजा क्यों सुनाई गई। दूसरी खबर, शंदाना गुलजार के साथ एक एम्बेसी में हुआ होशरुबा वाकया, पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे जो उन्होंने मोहित पीरजादा को बताई। तीसरी खबर, मरियम नवाज ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं बुशरा बीबी पर, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी को एक कमरे में बनीगाला में मुकैयद कर दिया गया है। हर तरफ कैमरे और जासूस छोड़े गए हैं, पूरे घर को टेक ओवर कर लिया गया है बनीगाला के। ये खबर आपके सामने रखेंगे। पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अनाउंस हो गए, उसकी कुछ तफसील, और आखिर पर लेजिस्लेशन क्या होता है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और सबको पढ़ाया है एक मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए ने, आपके सामने भी रखेंगे। लतीफे के तौर पे लीजिएगा, जैसे खाने के बाद मीठा होता है, पूरे व्लॉग के बाद आखिर पर ये रखेंगे ताकि आप मुस्कुरा सकें और खुशी खुशी सोच सकें कि ये कितने बड़े बेवकूफ थे जिन्हें हम आज तक पता नहीं क्या समझते रहे। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं और आपके लिए मेरा मैसेज कि अगर आप समझते हैं कि हम सच बोलते हैं तो फिर हमारी आवाज को मजबूत कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आवाज दूर तक पहुंचे। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। साइफर का तफसीली फैसला जारी हो गया। आपको सबसे पहले तो हमने बताया था कि कभी भी किसी अदालत में भी जब किसी मुलजिम को सजा दे के मुजरिम बनाया जाता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि वर्बल फैसला सुना दिया जाए, भले शॉर्ट ऑर्डर हो, वो उसी वक्त हैंड ओवर किया जाता है। ये अजीब फैसला था क्योंकि जाहिर बात है किसी ने पर्ची शायद पे लिखा हो जज साहब ने, या कहीं से पर्ची आई हो कि उन्होंने फैसला सुना दिया, लेकिन फैसला उनके पास नहीं था। अब क्योंकि जज साहब के भी पास फैसला नहीं था और फैसला सुनते ही मुस्लिम लीग नवाज वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी, हालांकि फैसला किसी के पास नहीं था, और जो लफाफा सहाफी थे उन्होंने भी टेलीविजन के ऊपर नशरियात में बताना शुरू कर दिया। तो लग ये रहा था कि जिसके पास असल में फैसला है वो इन लोगों को फीड कर रहा था, असल फैसला ना भी जज ने पढ़ा था ना किसी के पास था। बहरहाल आज खुदा खुदा करके जज साहब ने वो फैसला जारी कर दिया। उस फैसले के अंदर 4 बातें हम आपको बताएंगे जो जज साहब ने उठाई और जिनके ऊपर इमरान खान को सजा दी गई। साइफर का तफसीली फैसला अगर आप देखें तो उसके अंदर सबसे पहला जो बड़ा इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि इमरान खान ने ये जो साइफर की सारी हकीकत अवाम के सामने बताई है, इससे पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए। अच्छा, इसमें यह नहीं बताया गया जज साहब ने कहीं भी कि किस मुल्क के साथ रिलेशनशिप कैसे खराब हुए हैं। मतलब युगंडा के साथ हुए हैं, अमेरिका के साथ हुए हैं, बरतानिया के साथ हुए हैं, भारत के साथ हुए हैं, दुबई के साथ हुए हैं, यूएई के साथ, या सऊदी अरेबिया के साथ, या मिस्र के साथ, लीबिया के साथ, किस मुल्क के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप खराब हुए और कैसे हुए ये नहीं बताया। अब आप कह रहे होंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूं ये नहीं बताया। एक बात ज़हन में रखिएगा कि 2 कवानीन है पाकिस्तान में, 2 तरह के मुकदमे होते हैं, एक सिविल होता है और एक फौजदारी मीन क्रिमिनल। अब इस केस में जारी बात है क्रिमिनल केस के तौर पर इसे ट्रीट किया गया और क्रिमिनल केस में सजा दी गई। क्रिमिनल केस में यह बहुत जरूरी होता है कि आप बात पूरी बताएंगे, इंटेंट बताएंगे, कॉन्सिक्वेंस बताएंगे। आप सिर्फ किसी मफरूजे के ऊपर कोई बात बिल्ड नहीं कर सकते, आपको हर चीज का जवाब देना पड़ता है, हर चीज का सबूत देना पड़ता है। आप अगर किसी वकील से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि अगर यह क्रिमिनल केस का फैसला लिखा जाता तो बताया जाता कि 5,890 रुपए का फायदा फलां मुल्क को इमरान खान ने पहुंचाया, या 5 अरब इतने 90 रुपए का फायदा पहुंचाया, या पाकिस्तान इमरान खान की वजह से फलां मुल्क को फलां कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो पाकिस्तान को मिलना था, या यूएन में फलां पोजीशन मिल गई जो पाकिस्तान को मिलनी थी। मीन के स्पेसिफिकली बताया जाता कि क्या नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है इमरान खान ने। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गद्दारी करता है तो बताया जाता है कि इस गद्दारी की वजह से ये इंफॉर्मेशन फलां मुल्क तक पहुंची और उस इंफॉर्मेशन से पाकिस्तान को ये नुकसान हो सकता है। एक मफरूजे पे नहीं हो सकता, लेकिन जारी बात है जज साहब को लिखने वालों ने बताया ही नहीं होगा कि किस मुल्क से तल्लुकात खराब हुए और कितने हुए। तो जज साहब पूछ ही लेते कि मुल्क का नाम क्या है। जज साहब को ये चाहिए था कि फैसला लिखने वालों से कहते कि हुजूर लोगों ने कल को मेरे से पूछना, मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है। तो चलें, आप जो भी समझते हैं, मुझे फर्जी तौर पर 2-3 मुल्कों के नाम बता दें, मैं लिख दूं फैसले के अंदर कि इमरान खान की वजह से इस मुल्क से भी तल्लुकात खराब हो गए, इससे भी। पहली चीज के ऊपर एक आर्गूमेंट मैं और कर दूं, वो ये है कि पाकिस्तान के तल्लुकात तो जो है वो बहुत देर से कई मुल्कों के साथ खराब है। पाकिस्तान के तल्लुकात फॉर एग्जांपल आप सोच लें हिंदुस्तान से भी पहले दिन से खराब है, 1947 से, और हमें पता है कि उसमें कसूर ज्यादा हिंदुस्तान का है, वो पाकिस्तान के ऊपर एग्रेसिव रहता है। पाकिस्तान के तल्लुकात और भी बहुत सारे मुल्कों के साथ खराब है। तो शुक्र ये भी करें कि कहीं जज साहब ने वो तमाम जो 75 सालों के तल्लुकात पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ खराब है और जिसकी मुख्तलिफ तरह से हमने कीमत चुकाई हुई है पुराने जमाने में सारे में 75 साल में, वो कहीं इस फैसले के थ्रू इमरान खान पर। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जो इस फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने गलत किया, वो ये कहा गया कि इमरान खान ने ये जो साइफर की सारी हकीकत आवाम को बताई, इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। इस पर मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, मेरा ख्याल आप सबको पता है कि इमरान खान किस तरह की मईशत छोड़ के गए थे जब ये साइफर का वाकया हुआ, और जो बाद में आके सो कॉल्ड साइफर के सारे मामले को समेटने वाले हैं या साइफर के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको करेक्ट करने वाले जो हैं, आप जरा उनके मामला देखें और उनकी इकॉनमी देखें। इमरान खान 6% पर एक ग्रो करती हुई इकॉनमी छोड़ के गया। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लें आप, एक्सपोर्ट देख लें, टेक्सटाइल
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, आप हाउसिंग का सेक्टर देख लें, कोई सेक्टर भी देख लें, आपको पाकिस्तान ग्रो होता हुआ नजर आ रहा होगा। मैंने ये नहीं कहा कि दूध और शहद की नहरें थी, कोविड के बाद सख्त तरीन पूरी दुनिया में हालात थे, लेकिन पूरी दुनिया में इकॉनमी को, बिजनेस को, इक्तसादियात को, मैशत को समझने वाले जितने भी इदारे थे, जितने भी सरकर्दा जो आवाज़ें थी, उन तमाम ने पाकिस्तान को 3 बेहतरीन मुल्कों के अंदर रैंक किया जिन्होंने कोविड के बाद अपनी इकॉनमी को, कोविड को जिस तरीके से मैनेज किया और उसके बाद अपनी इकॉनमी को जिस तरीके से मैनेज किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के टॉप जरीदे जो हैं उन्होंने वो स्टोरीज रन की, आप सबको पता है। और पाकिस्तान ने शायद कोई एक आध दफ़ा ही अब पिछले चंद सालों में ये दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में कोई जगह पाई होगी, वरना तो हम हमारी अदालतों का हाल देख लें, और हमारी जो अदालतों की रैंकिंग है वो भी नीचे से, हमारी करप्शन की रैंकिंग वो भी हम नीचे से पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं, क्राइम हो तो वो नीचे से पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। तो बाकी तमाम चीज़ों में या हमारे यहाँ जमहूरियत के हालात हों, वो भी हम दुनिया के अंदर पहले दूसरे तीसरे नंबर पर नीचे से आते हैं। तो हम नीचे होते हैं, ये इमरान खान और उसकी हुकूमत की वजह से मेरा ख्याल इस चीज़ में हम दुनिया के टॉप 3 के अंदर आए। अच्छा, तीसरी चीज़ उन्होंने इंटरेस्टिंग कही, उन्होंने कहा कि इमरान खान सीरियस नहीं थे, ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान मुकदमे के अंदर सीरियस नहीं थे। अब आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये वाकई ये साइफर का फैसला सुनाया गया है। जी हाँ, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये 10 साल की सजा एक साबिक वजीर आजम को इन मजे का खेज बातों पर दी गई है। जज साहब ने लिखा है फैसले में कि इमरान खान जो है वो सीरियस नहीं थे अदालत में, उनका कंडक्ट सीरियस नहीं था। हैरानी की बात है, एक शख्स जेल में है, उसको उसके लॉकअप से लाके अदालत में बैठा दिया जाता है। क्या सीरियसनेस उन्होंने वहां दिखानी है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से जज साहब खुश हों। जज साहब ये शायद इमरान खान टांग पे टांग रख के अखबार पढ़ते हैं, ये जज साहब को मसला पेश आया है उसमें, और इमरान खान टांग पे टांग ना रखें, शायद ये मसला है, या वो अखबार ना पढ़ें, ये मसला है। अब जब अदालत की कार्रवाई के अंदर आप जोक्स करेंगे, मीन आप कानून का मजाक उड़ाएंगे और एक ड्रामा चल रहा होगा, तो इमरान खान फिर अखबार ही पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे। और जब उनको पता है कि उनके वकीलों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, अखबार पढ़ने का वाकया उस दिन है जिस दिन इमरान खान से वकला छीन लिए गए, उनके वकील अदालत में बैठे हुए थे और उनकी जगह पर सरकारी वकील लगा दिए गए थे, और इमरान खान ने कहा कि अगर आपने ये ड्रामा करना है तो कर लें, फिर सजा सुना लें। तो उन्होंने फिर अपना वक्त बेहतर तरीके से वहां गुजारा और अखबार पढ़ लिया, लेकिन जज साहब को यह भी मसला हुआ। अच्छा, एक और बात जज साहब ने लिखी कि गवाहान से क्रॉस क्वेश्चन किया गया, बड़े मुश्किल सवाल उनसे पूछे रहे, लेकिन गवाह मुतमईन रहे, मतलब कि बड़ी मुतमईन बेशर्म रहे, और मुतमईन बेशर्मी के साथ उन्होंने झूठ बोला है, जज साहब लिख रहे हैं। लेकिन बहरहाल सारे नहीं, उनमें से कुछ लोगों ने ठीक गवाहियां भी दी। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि गवाह मुतमईन रहे और बिल्कुल कंपोज रहे। हजूर, कंपोज ही रहना था जब आपने अपने टाउट जो थे वो आपने मुंतखब कर लिए थे सरकारी वकीलों की शक्ल में, और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कराई थी। वो सारा एक नूरा कुश्ती थी, मीन कि आपने अपने ही वकील उनके सामने खड़े किए थे, अपने ही आपके गवाह थे, अपने ही वकील थे, वही सवालात थे, वही जवाबात थे, तो गवाहों ने तो मुतमईन ही रहना था। अच्छा जी, ये तमाम बातों के ऊपर आखिर पर यह कहा गया कि अमरीका के साथ पाकिस्तान के जज साहब को आखिर फिर नाम मिल गया मुल्क का। उन्होंने कहा कि अमरीका से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो खराब करवाए हैं इस साइफर के केस की वजह से, और इमरान खान ने झूठ बोला है, शाह महमूद कुरैशी ने झूठ बोला है। अब अगर उन्हें फौजदारी कवानीन का कुछ भी पता हो तो उनसे कोई पूछे कि झूठ बोला है, अगर एक मिनट के लिए सोच लें, अज्यूम कर लें कि झूठ बोला है, तो झूठ बोलने की तो 10 साल सजा नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि झूठ बोला है, तो झूठ बोलने से फिर सीक्रेट एक्ट कैसे लग गया? अगर झूठ बोला है तो फिर तो कुछ सीक्रेट आपने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया, क्योंकि झूठ बोला है ना। अगर सच बोला है तो फिर सीक्रेट आपने शेयर किया, तो पहले जज साहब फैसला कर लें कि इमरान खान ने कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की है या नहीं की। अगर तो आप कह रहे हैं झूठ बोला, जो कि आपने फैसले में लिखा है, तो फिर तो कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, तो फिर तो सिर्फ झूठ बोलने पर आपको सजा देनी चाहिए थी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो फिर इसका मतलब इमरान खान ने सच बोला है, तो फिर आप ये ना लिखे। तो जज साहब का जो फैसला है वो बस एक, मैं यही कहूंगा कि एक लतीफा ही है। उस फैसले के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर तबसरा किया जाए। ये क्रिमिनल केस का फैसला नहीं है। क्रिमिनल केस के अंदर बड़ा क्लियरली एविडेंस दी जाती है, कानूनी हवाले दिए जाते हैं, फैसला लिखते हुए बताया जाता है कि हाई कोर्ट के फलां फैसले फलां डायरेक्शन के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट का फलां फैसला फलां डायरेक्शन है, फलां कानून फलां शिक के तहत ये काम हुआ, उसकी वजह से ये सजा दे रहे हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां पर वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने झूठ बोला है, इमरान खान टांग पे टांग रख के अखबार पढ़ते रहे, वकला जो हमने अपने लगाए थे उनके सामने गवाह जो है बड़े मुतमईन रहे, जो एक पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात खराब हुए, किन मुल्कों के साथ कोई नहीं बताया। मीन पूरे का पूरा एक मजे का खेज ड्राफ्ट है जो फैसला हुआ। लेकिन अच्छा हुआ ये सामने आया ताकि आप देख भी सकें, समझ भी सकें, और आपको पता चले कि फैसला लिखने वाले भी माशाल्लाह क्या कुछ सोचते हैं और किस तरीके से इन सारी चीजों के ऊपर अमल करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है, और वो है कि आज मरियम नवाज साहबा ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और हमला उन्होंने किया है कि जब तमाम खवातीन
ये देखिए तमाम खवातीन, शुक्र है इनको याद आ गया कि खवातीन पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है उनको ना हक जेलों में इस टाइम कैद किया हुआ है। बहरहाल मरियम नवाज साहबा ने कहा कि खवातीन जेलों में कैद हैं तो बुशरा बीबी जो है वो घर पर कैद क्यों है, उनको बनी गाला के महल में क्यों रखा गया है। हमने आपको कल ही बताया था कि यह साजिश की जाएगी और आपको नुसरत जावेद साहब का एक कमेंट भी सुनवाया था कि यह मामला है क्या, असल में ये क्यों किया जा रहा है, कल आपको सुनवाया था। आपको दोबारा हम मरियम नवाज साहबा का ये शॉट भी सुनाते हैं और आपको हम दोबारा जो है वो ये भी दिखाते हैं कि नुसरत जावेद साहब ने कल क्या कहा था और हमारा तजिया भी सारी बात यही था। सुनिए कि जो खवातीन कारकुन हैं वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। वो चाहती है एक चाल है जिसके जरिए ये साबित किया जाएगा कि बुशरा बीवी के साथ लाडो वाला सलूक हो रहा है। अगर तुम इस पॉलिटिकल गेम को नहीं समझ रहे तो तुम बखुदा तहरीक इंसाफ के हामी नहीं हो। ये आप एक रंग दे रहे हैं एक साइड को। ये तस्वीर ये है कि अपने हिसाब से कल से देख रहा क्या मरियम बीवी नहीं तकलीफ करेगी। नहीं, मुझे एक बात नहीं, अगर बुशरा बीबी हाउस अरेस्ट हुई तो क्या पाकिस्तान ये कल जब गई बुशरा बीबी वहां पर जेल में तो उन्होंने कहा कि मैं आ गई हूं, मुझे सजा हो गई है तो मैं यहां पहुंच गई हूं। उस वक्त तक क्योंकि फैसला तो जज साहब के पास भी नहीं था। मैंने आपको बताया कि जज साहब गायब भी हो गए थे, उनसे राब्ता करने की कोशिश होती रही, राब्ता ना हो सका, पता नहीं किधर गायब हो गए, तो फैसला किसी के पास नहीं था। बगैर फैसले के जेलर जेल में नहीं रख सकता था। ये कल मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी और उस टाइम उनके हाथ पांव फूल गए पूरे सिस्टम के कि बुशरा बीबी ने क्या कर दिया। हमें तो लगता था वो डरेंगी, वो कहीं छुपेंगी, वो तो खुद 150 की स्पीड पर गाड़ी चलाती हुई यहां पहुंच गई है कि कर लें गिरफ्तार। उसके बाद उनको नैब कहा गया कि आपको नैब की कस्टडी में देना है, हालांकि जेल में रखा जाता है सजा के बाद, मैंने कल तफसीली बताया था। उसके बाद क्योंकि फैसला नहीं था तो उन्हें घर भेज दिया गया, सब जेल करार दे दिया गया। और अब खबरें ये हैं कि उनके घर को, घर के अंदर ये नईम पंजोता जो वकील है बुशरा बीबी के, वो बता रहे हैं कि पूरे घर के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, उनको एक कमरे के अंदर कैद कर दिया गया है। बाकी तमाम घर के ऊपर इस टाइम मुझे लगता है चौधरी निजामुद्दीन साहब ने कब्जा कर लिया है। हर जगह कैमरे, जासूस छोड़ दिए गए हैं। बुशरा बीबी को एक कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और इससे एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की गई है। एक तो लाडली हमारी बाजी मरियम नवाज को बयानियां देने की कोशिश की गई है इलेक्शन से पहले कि आप जाकर कहें कि देखें बुशरा बीबी के साथ क्या बेहतर सलूक हो रहा है, उसको महल में रखा गया। और ये कल ही आपको ये बता दिया था, हमने नहीं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कह ले उन्हें, या बहुत दफा वो प्रो पीएमएलएन या एंटी पीटीआई एनालिसिस भी करते हैं नुसरत जावेद साहब, आप उनका एनालिसिस सुन चुके हैं कि उन्होंने ये कल ही कह दिया था। तो ये मार्केट में स्टोरी थी, स्टोरी राइटर इतने पुअर हैं कि लोगों को पहले ही समझ आ जाती है सारी साजिश। तो एक तो बयानियां देना था मरियम बाजी को, दूसरा जो था इससे इमरान खान के घर के ऊपर कब्जा करना था, और तीसरा पार्टी के अपने रैंक एंड फाइल के अंदर कंफ्यूजन डालनी थी कि बुशरा बीबी को तो बनीगाला में रखा गया और इमरान खान को जेल में रखा गया, तो ये तमाम साजिश। और चौथी चीज जो थी, क्योंकि फैसला ही नहीं था तो उस टाइम कहां रखना था बुशरा बीबी को, रख नहीं सकते थे जेल में, तो ये चार चीजों ने मिलकर ये फैसला जो है ये आपके सामने आया है और उसको अब भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं मरियम बाजी जो है। और उन्होंने आज कोशिश भी की इस्तेमाल करने की, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इनकी मुसीबत यह है कि इनका जो स्क्रिप्ट है वो आवाम के सामने पहले ही आ जाता है और आवाम समझ जाती है। और मैंने आपको पूरी कहानी ये कल ही सुना दी थी और बता दिया था कि अगले दिन क्या होगा। अच्छा जी, अगली खबर, शंदाना गुलजार साहबा गई हैं, उन्होंने मोहित पीरजादा साहब को एक स्टोरी सुनाई कि किस तरीके से उनको एक एम्बेसी में बुलाया गया। तो मोहित साहब ने पूछा कि क्या आपको अमेरिकी एम्बेसी ने बुलाया? उन्होंने कहा नहीं, अमेरिकी एम्बेसी ने नहीं बुलाया, उनकी एक बहन एम्बेसी ने बुलाया। तो बहन या तो मलका बरतानिया वाली एम्बेसी हो सकती है या कोई और इससे लगती लिपटी एम्बेसी हो सकती है। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि उनको वाजे तौर पर इमरान खान को छोड़ने के लिए वहां कहा गया, वाजे तौर पर कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी या नून लीग ज्वाइन कर लें, वाजे तौर पर बताया गया कि ताकतवर लोग जो हैं वो इमरान खान से नाराज हैं, मीन जनरल बाजवा नाराज हैं, उनको हटा दिया जाएगा। और आखिर पर कहा गया कि क्योंकि आप भी पश्तून है तो आप फजल रहमान को क्यों नहीं ज्वाइन कर